जाती है। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबको क्लास नाइन्थ फिजिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर चलाया जा रहा था सेक्शन मोशन यानी कि गति, उसी को हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने आपको उसी दिन बता दिए थे आज का जो सेशन आपका रहेगा केवल और केवल, आज के सेशन में केवल और केवल हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन। किसके बारे में बात किया जाएगा? दूरी के बारे में बात किया जाएगा और विस्थापन की बात किया जाएगा। तो सभी बच्चे हमारे साथ हेडिंग लगाएंगे दूरी। क्या हेडिंग लगाएंगे? दूरी। इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं इसे, डिस्टेंस, दूरी। और एक हेडिंग रहेगी विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन और दूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये हम दो टॉपिक को आज कवर करेंगे। कहोगे सर जी आज इत्तू सा तो है, लेकिन एक कहावत है ना, फिजिक्स मतलब शरबत, और जिसका मतलब क्या होता है? घोर कर पी जाओ। जिसका मतलब क्या होता है? घोर कर पी जाओ। तो आज बस यही कहानी चलेगी, घोर कर पीने वाली कहानी चलेगी। कौन सी कहानी चलेगी? घोर कर पीने वाली कहानी चलेगी। तो हम बात करेंगे दूरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? दूरी के बारे में। तो दूरी होती है कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है और गति के दौरान वो जितनी लंबाई तय करेगी, वस्तु गति कर रही है और गति के दौरान जितनी लंबाई तय करेगी वही लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो हमारे साथ लिखेंगे किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई की माप, कुल लंबाई की माप क्या कहलाएगी? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक, जैसे एक वस्तु है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ की, बिंदु बी तक पहुंची। कितना दूरी ली? मान लेते हैं हम 10 मीटर। कितनी दूरी? 10 मीटर। ये जो लंबाई है ए से बी तक 10 मीटर आया, ए से बी तक वस्तु कितना आया? 10 मीटर आया। तो ये जो लंबाई है, ये जो पथ की लंबाई है, यही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई की कुल माप, गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई की कुल माप क्या कहलाएगी? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। हम कह दें क्या कह दें? ये देखिए, हम कह दें एक वस्तु है 5 मीटर उत्तर गया, 5 मीटर उत्तर की दिशा में गया। ठीक, और इसके बाद फिर 4 मीटर पश्चिम दिशा में चला गया। डायरेक्शन तो जानते हैं आप, ऊपर का डायरेक्शन उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक, एक व्यक्ति 5 मीटर अपने प्रारंभिक स्थिति से 5 मीटर उत्तर की दिशा में गया और फिर 5 मीटर चलने के बाद 4 मीटर पश्चिम दिशा में चला जाता है। तो कहा जाता है वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी। व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की? हम डायरेक्टली जोड़ कर बता देते हैं। पहले वो 5 मीटर की दूरी तय किया,
फिर 4 मीटर और टोटल ऐड करके हम बता देते हैं कितना, 9 मीटर। तो ये वस्तु द्वारा चली गई जो लंबाई होती है, तय की गई जो लंबाई होती है, उस लंबाई की माप है। लंबाई की क्या है, माप है। और कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है, गति के दौरान हम जो लंबाई उसकी प्राप्त करेंगे और उस लंबाई को हम मेजर करेंगे, जो माप आएगा वही क्या कहलाएगा, लंबाई। जो माप आएगा, लंबाई जो प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई की माप दूरी कहलाएगी। ठीक, बात कर लें विस्थापन। किसकी बात करें, विस्थापन की बात करें तो किसी गतिशील वस्तु की, लिखेंगे आप सब साथ में, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक, प्रारंभिक स्थिति हो जाए और अंतिम स्थिति हो जाए, उसके बीच की जो सबसे छोटी से छोटी दूरी होगी, सबसे छोटी से छोटी दूरी जो होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। कहोगे सर जी हम कैसे जानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि सबसे छोटी दूरी। हमने एक कहानी अभी जस्ट बताया कि एक व्यक्ति था आपका, क्या किया था, 5 मीटर उत्तर की दिशा में गया। कितना गया, 5 मीटर उत्तर की दिशा में गया और फिर वो 4 मीटर पश्चिम की दिशा में चला गया। 4 मीटर पश्चिम दिशा में चला गया। हम मान ले कि व्यक्ति था बिंदु ए से 5 मीटर उत्तर की दिशा में बिंदु बी के पास गया। व्यक्ति बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी तय करते हुए या 5 मीटर की लंबाई प्राप्त करते हुए बिंदु बी तक पहुंचा ना, और ये उत्तर दिशा में जा रहा है। इसके बाद बिंदु बी से वो 4 मीटर किधर चला गया, पश्चिम दिशा में चला गया। कितना गया, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर मान लेते हैं बिंदु सी तक गया। तो विस्थापन की बात किया, किसकी बात किया, विस्थापन। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, जो छोटी छोटी दूरी होगी वही क्या होगा, विस्थापन। तो ये हमको क्या मिलेगा, ये जो हमको दूरी मिलेगी, जो डिस्टेंसेस हमको मिलेगा, ये सबसे छोटी दूरी, यही क्या है, विस्थापन है। एसी जो हमको मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमको, विस्थापन मिलेगा। क्या मिलेगा, विस्थापन। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। अब कहोगे सर जी हमने तो इसमें बता दिया था दूरी 4 और 5, 5 4 9 दूरी हो गया, तो विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन कितना होगा, तो हमने बताया कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की छोटी से छोटी दूरी जो होती है वही क्या कहलाती है, विस्थापन। और इसमें देखेंगे अगर ये व्यक्ति जो चला था आपका उत्तर से पश्चिम चला, तो 90 अंश का कोण बनाया, तो यहाँ पे एक हमको ट्रायंगल मिला। कौन सा ट्रायंगल मिला, राइट एंगल ट्रायंगल मिला, यानी कि समकोण त्रिभुज मिला। और समकोण त्रिभुज के लिए ये आपका मान लीजिए जैसे हमें लंब दिया, आधार दिया, कर्ण अगर हम निकाल लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब 5 का स्क्वायर 25, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, टोटल कितना आएगा 25 और 16 कितना आएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, रुके रहो, ये कितना हो जाएगा 41, 41। तो ये आपका कर्ण बराबर कर्ण कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41। तो ये 41 जो आएगा 41 मीटर, ये क्या होगा, विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा दूरी जो था, दूरी दूसरा आया और विस्थापन हमारा दूसरा प्राप्त हुआ। तो विस्थापन दो गतिशील वस्तुओं के दो पोजीशनों के, दो स्थितियों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, वही क्या होती है, विस्थापन होती है। क्या होती है, विस्थापन होती है। थोड़ा सा हम और टॉपिक पे बात करेंगे। विस्थापन,
दूरी जो होती है वो सदिश राशि, सॉरी दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है। दूरी कौन सी राशि होती है? अदिश। कहोगे सर जी क्यों? तो दूरी जो होती है उसमें केवल और केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं। कहोगे सर जी अभी आपने तो बता रहे थे कि आपका चला अपनी स्थिति से उत्तर के साइड गया, उत्तर से दक्षिण साइड गया, वो तो हम केवल आधार बनाए थे, लेकिन रियलिटी कह दिया जाए, हम कह दें एक क्षण की लंबाई 10 मीटर है। क्या कह दें? एक क्षण की लंबाई 10 मीटर है। लंबाई क्या है? 10 मीटर है। तो बताओ वो 10 मीटर, हम इसमें कहीं दिशा हमको दिख रहा है? क्षण की लंबाई 10 मीटर उत्तर साइड है, क्षण की लंबाई 20 मीटर पश्चिम साइड है, ऐसा कहेंगे हम? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। हम केवल परिमाण बताएंगे। एक क्षण की लंबाई 10 मीटर है। हमारे घर से हमारे कॉलेज तक की दूरी 5 किलोमीटर है। हमारे घर से हमारे कॉलेज की दूरी 5 किलोमीटर है। अगर हम इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, परिमाण भर केवल देंगे, तो आपका क्या होगा? दूरी होगा। क्या होगा? दूरी। क्योंकि दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन विस्थापन की बात कर लें, कभी हमारे घर से हमारे कॉलेज की दूरी जो, या हमारे घर से हमारा कॉलेज जो है 5 किलोमीटर पश्चिम साइड है। 5 किलोमीटर, हमारे घर से हमारा स्कूल 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, तब हमको स्पष्ट होगा कि ये इसमें परिमाण तो दिए हैं हम 5 किलोमीटर, और दिशा भी दे दी है पश्चिम दिशा, यानी ये कौन सी राशि हो जाएगी? सॉरी, सदिश राशि हो जाएगी। तो वो क्या होगा? विस्थापन। तो इसी पे बता गया, जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है, और जो विस्थापन होता है कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे विस्थापन और दूरी को ही। अभी तो थोड़ा नॉर्मली चला है। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ले लें, हम 3 रास्तों से ले चलते हैं, ठीक? 3 रास्तों से हम एक रास्ता ले लिए बिंदु ए, क्या लिए हम? बिंदु ए। और दूसरा जो रास्ता लेंगे वो हम ले लेंगे बिंदु बी। पहला जो रास्ता है वो बिंदु ए है, और दूसरा जो रास्ता लेंगे हम बिंदु बी। क्या लेंगे? पहला स्थान बिंदु ए और दूसरा स्थान जो होगा बिंदु बी। अब किसी वस्तु को हम इस ए से बी तक ले जाएंगे, तो एक हम इस रास्ते ले गए, ठीक, दूसरा हम सीधे लेकर चले गए, और तीसरा हम इस रास्ते ले गए, ठीक। ये जो रास्ता गया इसका नाम दे दिए ए सी बी। क्या नाम दिए हम? ए सी बी। इस रास्ते से जो जाएगा इसको नाम दे दिए हम ए डी बी। क्या नाम दिए? ए डी बी। 3 रास्तों से वस्तु क्या हो रहा है? बिंदु बी तक जाएगा। 3 रास्तों से वस्तुएं क्या होंगी? बिंदु बी तक जा रही हैं, ठीक। अब इसमें से कह दिया जाए दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। इसमें कह दिया जाए कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, दूरी ए से लेकर सी तक जा रहा, तब वो कोई ना कोई लंबाई तय कर रहा। ए से आपका ये डायरेक्ट बी के पास चला जा रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ लंबाई तय कर रहा है। ए से डी के पास जा रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ लंबाई। तो ये तीनों क्या है? दूरी है। तीनों क्या है? दूरी है। चाहे आप पहली ऊपर वाली लाइन देखिए, चाहे नीचे वाली, चाहे बीच वाली देखिए, चाहे नीचे वाली, चाहे बीच वाली, तीनों को हम क्या कह सकते हैं? ये दूरी है। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात कर लें, तो चाहे जिस रास्ते से वस्तु बी के पास गया हो, चाहे जिस रास्ते से व्यक्ति क्या हुआ हो, वस्तु बी के पास गया हो, उसमें से सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी, सबसे छोटी दूरी जो होगी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की, वही क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। और सबसे न्यूनतम दूरी हमको जो मिल रही है ए से बी के पास, ये सीधी वाली, यही क्या है? ये विस्थापन को शो करेगी। ये क्या करेगी? विस्थापन को शो करेगी, ठीक। तो समझ आया कि नहीं? इसमें विस्थापन की बात किया जाएगा, विस्थापन केवल एक ही रेखा प्रदर्शित कर लेंगे, लेकिन दूरी तीनों रेखा प्रदर्शित करेंगे। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है ना। विस्थापन क्या है? दूरी है, ठीक है। आया कि नहीं आया? आया। थोड़ा सा अंतर के बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतर हमने अभी बताया ना कि अंतर पहला हो गया आपका, डिफिनेशन ही हम मान सकते हैं, गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई की माप क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, ठीक। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, ठीक। और हमने बताया दूरी जो होती है सदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि?
अदिश राशि दूरी होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ये सदिश राशि हो गई। ठीक, दूरी जो होती है केवल और केवल ये हमको धनात्मक प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी? धनात्मक। ठीक, दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन जो आपका ये विस्थापन होता है, विस्थापन धनात्मक भी मिलेगा हमको। कैसा? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक भी मिलेगा और ऋणात्मक भी मिलेगा। दूरी जो होती है, दूरी कभी शून्य नहीं होती है, दूरी शून्य नहीं होती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य होता है। कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की तय किया लंबाई, ये जहां चला था वहीं आ जाएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? दूरी, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या हो जाती है? उस समय जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ हम बात कर लें, तो अगर यहां से लेकर यहां तक वस्तु आया, विस्थापन तो जीरो हो गया, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों एक ही है। ठीक, विस्थापन जीरो हुआ। लेकिन दूरी की बात करें तो ये इस वृत्ताकार पथ पर एक लंबाई बनाई, जिसे हम इस वृत्त की परिधि के रूप में जानेंगे, तो परिधि क्या हो जाएगा? ये दूरी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। दूरी क्या होता है? सदिश। दूरी जो होगी हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगी या फिर विस्थापन से बड़ी होगी, या तो विस्थापन के बराबर होगी। दूरी की बात कर लें, या तो विस्थापन के बराबर होगी या तो बड़ी होगी। कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं होती है। दूरी विस्थापन से छोटी कभी नहीं होगी। विस्थापन दूरी से छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं होगी। दूरी से क्या होगी? छोटी हो सकती है या फिर दूरी के बराबर होगी। ठीक, आया कि नहीं आया? आज नहीं। ये था कॉन्सेप्ट आपका दूरी और विस्थापन का। किसका कॉन्सेप्ट था? दूरी और विस्थापन का। यहां भी देख लीजिए आप, जितनी हमने बताया धनात्मक होती है कि दूरी को हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे हम -10 मीटर हम चलें। हम अपने घर से बाहर मार्केट गए तो -2 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। -2 किलोमीटर ऐसा नहीं है। ये आपका दूरी नहीं हो सकती है। दूरी ऋणात्मक होती ही नहीं है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। हाँ, विस्थापन की बात कर लें तो विस्थापन कुछ भी हो सकता है, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य भी होगा। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और कैसा होगा? शून्य भी हो सकता है। तो ये था आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक, तो उम्मीद